Hello guys, good morning, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal and Shubh Prabhat. My dear friends, I'm your friend Neil and today I'm going to teach you something very special. But before that, there is a specific line, there's a specific quote for you guys who want to learn every single moment, every single day. You must be the change that you wish to see in the world. Yes, exactly. You must be the change that you wish to see in the world. इसी कोट के साथ आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं yesterday रूटीन के बारे में, yesterday's रूटीन के बारे में. If you haven't watched some sessions of this video, you can go to the previous ones so that you can get more clarity about this one. दोस्तों, हमने सबसे पहले सेशन में बात की थी लेट मी के साथ, लेट मी एक्शन. दूसरे वीडियो नंबर 2 में हमने जाना कि कैन यू एक्शन, क्या आप कुछ कर सकते हैं. हमने बोला वीडियो नंबर 3 में हाँ यस आई विल डू दैट, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा. नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की वीडियो नंबर 4 में कि आई एम डूइंग मैं कोई काम कर रहा हूँ. फिर हमने बोला मैं कर चुका हूँ अभी 30 मिनट के अंदर. और वीडियो नंबर 6 में हमने बात की कि पिछले कल आपने जो काम किए उनको कैसे बताया जाए. तो उसी वीडियो लेक्चर से मैं आज शुरुआत करने वाला हूं. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था कि पिछले कल जो भी काम हमने किए हैं, काम मतलब एक्शंस, मतलब एक्टिविटीज, उनको हम V2 के साथ बताते हैं. यही तो बात हुई थी. वहीं से ही शुरू कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर. क्या बात हुई थी लास्ट सेशन में, रिपीट कर दे रहा हूं. लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि जो काम पिछले कल हुए हैं ना, पास्ट में हुए, उनको V2 के साथ बताना है. I + V2. जैसे मैं पिछले कल मार्केट गया, भाई पिछले कल मैं मार्केट गया है ना, और पिछले कल मैं सुबह उठा. तो ये मैंने पिछले कल के जो काम है आपको 2 काम बताए, V2 के साथ बताए. यहीं से ही हम आज का सेशन डिराइव करने वाले हैं. एज आई टोल्ड यू, दिस स्पोकन इंग्लिश, this course of ours is very much related to each and every sessions, so you have to pay attention to each session of this. तो मैंने क्या कहा, पिछले कल मैं मार्केट गया. अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, नहीं आया है तो रिपीट कर दे रहा हूं. पिछले कल मैं मार्केट गया. अब मेरी वाइफ कहती थोड़ा शक करते हुए, पिछले कल गए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी से मिलने गए. अगर पिछले कल गए हो तो कहीं रोज तो नहीं जाते हो. क्या आप रोज मार्केट जाते हो? कैसे पूछोगे कि आप रोज मार्केट जाते हो? कहां से डिराइव किया मैं कहां से इस बात को लेकर के आया. मैंने कहा था ना मैं पिछले कल मार्केट गया. आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. अगर मैंने जैसे ही मैंने ये बात कही कि मैं पिछले कल मार्केट गया, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि आप रोज मार्केट जाते हो, है ना. तो रोज वाले एक्शंस जो आप करते हैं, उन एक्शंस के हम बारे में बात करने वाले हैं, उन एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे मैंने कहा मैं पिछले कल जल्दी उठा. अब क्या सवाल आना चाहिए नेक्स्ट आपके दिमाग में, क्या आप रोज जल्दी उठते हो. अगला सवाल, मैंने पिछले कल कपड़ों को आयन किया, यानी इस्त्री की, प्रेस किया कपड़ों को, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस से. तो क्या आप रोज, अब तीसरा सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में, क्या आप रोज कपड़ों को प्रेस करते हैं, यानी इस्त्री करते हैं, नॉट इस्त्री. ठीक है. मैंने पिछले कल कपड़े धोए. क्या आप रोज कपड़े धोते हो? देखो, है ना, यहां से ड्राइव करना. मैंने पिछले कल सब्जियां खरीदी. अब बोलो आपका सवाल क्या होगा. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो. क्या आप रोज सब्जियां खरीदते हैं? अगला क्वेश्चन बताओ. मैंने पिछले कल खाना बनाया. आई मेड फूड यस्टरडे. आपका सवाल क्या होगा, क्या आप रोज खाना बनाते हो? हाँ, मैं रोज खाना बनाता हूं. या फिर मैं ये भी कह सकता हूं मैं रोज खाना नहीं बनाता. तो हम यहां पे बात करने वाले हैं आपके बारे में, यानी यू के बारे में. यू बोले तो सेकंड पर्सन. तो जब भी आप सेकंड पर्सन से पूछ रहे हो उसी के बारे में, तो आपको बोलना है डू यू. क्या बोलोगे? डू यू. गाना भी है ना एक, डू यू नो, है ना. क्या बात कही, डू यू नो. क्या आप जानते हो, ऐसे ही तो बोलते हो डू यू नो, है ना. क्या आप जानते हो, डू यू नो. क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले. क्या आप रोते हो, डू यू क्राई. बस इतना सिंपल है. पिछले कल से ड्राइव किया, जो काम पिछले कल किया उसमें बोल दो कि आप रोज करते हो. यानी ऐसे कुछ काम जो कोई व्यक्ति रोज करता है, उनको आप कैसे बोलोगे, डू यू के साथ. आप मुझसे पूछो, मैंने पिछले कल
इंग्लिश पढ़ाई, आपका सवाल क्या होगा? क्या आप इंग्लिश रोज पढ़ाते हो? हिंदी में तो ये है कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो। इंग्लिश में पूछने के लिए आपको इस्तेमाल करना है डू। क्या बोलेंगे? डू। क्या बोलेंगे? डू। तो पूछ के बताओ, कैसे पूछेंगे? डू यू, क्या बोलोगे? डू यू टीच इंग्लिश एवरी सिंगल डे? ऐसे करके। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति के रोज के कामों के बारे में जानना हो, बीच में हो सकता है कभी उसने नहीं किया हो, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हो सकता है किस दिन हॉलीडे हो या फिर सैटरडे संडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है, तो उस दिन हो सकता है नहीं पढ़ाया हो, लेकिन पढ़ाता तो हूं ना, रोज पढ़ाता हूँ, किसी दिन एक दिन नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। तो जब किसी के आपको हैबिट पूछनी हो, किसी व्यक्ति की हैबिट पूछनी हो, तो सीधा बोलो डू यू नो। डू यू नो नहीं बोलना, डू यू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म कहनी है। डू यू V1, यानी डू यू V1 की जगह आप एक्शन कह लो, डू यू एक्टिविटी, कुछ भी कह लो फर्स्ट फॉर्म। तो आप मुझसे पूछिए कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो रोज, कैसे पूछोगे? डू यू टीच इंग्लिश डेली? क्या बोलोगे? डू यू टीच इंग्लिश डेली? हाँ। आंसर करते वक्त क्या कहूंगा मैं? आंसर करते वक्त बोलूंगा हाँ मैं इंग्लिश रोज पढ़ाता हूं। या मैं नहीं पढ़ाता हूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कोई और व्यक्ति होगा मेरी जगह जो नहीं पढ़ाता होगा, वो क्या बोलेगा? मैं नहीं पढ़ाता इंग्लिश, मैं रोज इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, है ना? तो हम क्या बात कर रहे हैं? डू यू। अच्छा याद कीजिए, आपने बहुत बार, आपसे कह रहा हूं, लड़कियों को प्रपोज किया भी होगा, लड़कियों और लड़कियां आप देख रही हैं तो आप को बहुत बार लड़कों ने प्रपोज किया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं हो प्रपोजल से, उसने टीवी में तो जरूर देखा होगा कि कैसे प्रपोज किया जाता है। क्या आप मुझे पसंद करते हो, यही पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं? डू यू लाइक मी? अरे मम्मी पापा को तो सुना होगा ना, कैसे बोलते हैं? आई लव यू। डू यू लव मी? तो कैसे आंसर करते हैं? हाँ मैं आपसे प्यार करता हूं, यस आई लव यू। ध्यान दीजिए, हम कभी भी नहीं बोलते आई डू लव यू। We don't say that. We say if someone is asking me, do you love me? I have to answer. तो मैं कैसे आंसर करूंगा? मैं कहूंगा I love you. To कह दूंगा आगे, है ना? I love you. तो I love you में मैं आंसर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने जब नेगेटिव आंसर, जब मैंने असर्टिव आंसर दिया, जब मैंने हाँ में कहा, तो मैंने क्या कहा? I love you। मतलब मैंने do का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? तो आप सीखिए हाँ में कैसे आंसर करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू प्ले क्रिकेट? आंसर करो यस आई प्ले क्रिकेट, मत बोलना आई डू प्ले क्रिकेट, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू रन? क्या आप दौड़ते हो? क्या आप मिल्खा सिंह हो? डू यू रन? आप बोलेंगे हाँ मैं दौड़ता हूं, यस आई रन। क्या बोलेंगे? यस आई रन। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू क्राई? क्या आप चीखते हो, रोते हो? बोलो हाँ मैं रोता हूं, यस आई क्राई। क्या बोलोगे? यस आई क्राई। अब देखो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट में मुझे अगर आंसर करना हो तो मैं फिर कैसे करूंगा? अगर मैं नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर कर रहा हूं तो मैं कहूंगा आई डू नॉट। मुझे नॉट लगाना होता है, मुझे तीसरे नंबर पे यूज करना है नॉट। अगर मुझे कहना है कि मैं मार्केट नहीं जाता हूं, मैं रोज सब्जियां नहीं खरीदता हूं, मैं रोता नहीं हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, अगर मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर करना है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं नॉट लगा दूंगा उस चीज के साथ जिससे मेरे से सवाल पूछा गया है। मेरे से पूछा है डू यू, मैं बोलूंगा आई डू नॉट। मुझसे पूछा गया डू यू, मैं बोलूंगा आई डू नॉट। मुझसे पूछा गया डू यू, मैं बोलूंगा आई डू नॉट। तो मुझसे पूछा क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? गेट अप होता है उठना, कुछ लोग वेकअप भी कहते हैं, दैट्स ओके फाइन। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर करना हो अगर, तो मैं कैसे बोलूं? आई डू नॉट। क्या बोलूंगा? आई डू नॉट। दूसरे नंबर पे डू, तीसरे नंबर पे नॉट। नॉट अमूमन तीसरे नंबर पे ही रहता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नॉट इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अगर आप थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज रखते हो तो मैं बता देता हूँ, नॉट एक एडवर्ब है ऑफ नेगेशन, यानी ना करना अगर आपको है तो आपको एडवर्ब कहना है और तीसरे नंबर पे यूज करना। आप अगर जानते हैं थोड़ा एडवर्ब्स के बारे में तो तीसरे नंबर को ही यूज करते हैं, तीसरे नंबर पे यूज करते हैं जनरली। इफ यू डोंट नो देन लीव इट। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि तीसरे नंबर पे आप नॉट को इस्तेमाल कीजिए। कैसे बोलोगे? मैं सुबह नहीं उठता हूं, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नहीं रोता हूं। मैंने पूछा आपसे डू यू, डू से पूछा तो डू में ही आंसर करना नेगेटिव स्टेटमेंट में। मैंने पूछा डू यू क्राई? अरे भाई साहब, अरे मैम, अरे सर, आपसे पूछ रहा हूं डू यू क्राई? क्या बोलोगे? मैं नहीं रोता। नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव आंसर में आपको डू कहना है, तीसरे नंबर पे नॉट कहना है। बोलो मैं नहीं रोता या मैं नहीं रोती, आई डू नॉट क्राई। आपसे पूछ रहा हूं डू यू रन? क्या आप दौड़ते हो? वेरी फास्ट जोड़ दूंगा आगे, डू यू रन वेरी फास्ट? आप बोलोगे मैं नहीं दौड़ता वेरी फास्ट, आई डू नॉट।
क्या बोलोगे? आई डू नॉट रन वेरी फास्ट। क्या बोलोगे? आई डू नॉट रन वेरी फास्ट। मैंने पूछा आपसे डू यू ड्राइव अ कार। क्या पूछा? डू यू ड्राइव अ कार। आंसर करोगे मैं कार नहीं चलाता, मैं कार नहीं चलाती। हाउ वुड यू से दिस वन? आप कहेंगे आई डू नॉट। डू से पूछा था ना, डू के साथ ही नॉट लगाना। आई डू नॉट, आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट ड्राइव अ कार। क्या बोला? आई डू नॉट ड्राइव अ कार। मैं आखिरी बात आपसे और पूछता हूं, डू यू राइड अ बाइक। क्या पूछा? डू यू राइड अ बाइक। आंसर कीजिए। मैं बाइक नहीं चलाता या नहीं चलाती। डू से पूछा था, डू में ही आंसर करोगे, नॉट वाले आंसर में है। डू आई डू नॉट, क्या बोलोगे? आई डू नॉट राइड अ बाइक। समझ गए होंगे क्या कहा? आई डू नॉट राइड अ बाइक। तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ दैट कोई अगर आपसे आपकी आदत के बारे में पूछ रहा है, आदत बात की जा रही है आदतों की, कोई आपसे आदत के बारे में पूछ रहा है, हो सकता है बीच में आपने नहीं किया वो काम, आप डू यू से पूछेंगे उस व्यक्ति से। किससे पूछेंगे? यू से। डू यू। क्या बोलोगे? डू यू। उसके बाद जोड़ना V1, डू यू एक्शन। यस आई V1 यानी यस आई एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन। पैटर्न विल बी दिस, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन। या डू यू V1, डू यू V1 कहा मैंने, आई V1, आई डू नॉट V1। बहुत सिंपल है। आज का सवाल, आप मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी। सबको पता है यस मैं आपसे प्यार करता हूं, यस आई लव यू। नहीं मैं आंसर आई डू नॉट लव यू। ठीक है, तो हमने आज बात करनी है थोड़ी सी और। लेट्स टॉक अबाउट पर्सन्स। आई हैव टॉट यू ऑलरेडी अबाउट पर्सन्स। मैंने आपको बताया इंग्लिश लैंग्वेज में 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज बट ऑल्सो इन ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स जनरली, राइट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब आप सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं उसी के बारे में, तो सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड। मेरी ट्रिक है, मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड। मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड। मैं फर्स्ट, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, यानी जो आपके सामने व्यक्ति उसको यू बोलते हो ना, वो सेकंड पर्सन है, बाकी जो बच गए वो थर्ड पर्सन है। तो जब आप यू से पूछोगे ना, यू से कैसे पूछोगे? डू यू। खुद से पूछो, यानी सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाना है? डू यू। खुद से पूछना हो, मैं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, जैसे मैंने कहा आई फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट। तो कैसे पूछोगे खुद से? क्या मैं झूठ बोलता हूं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। अब सबको पता होता है मैं बोलता कि नहीं बोलता हूं, फिर भी पूछता हूं। डू आई। क्या बोलोगे? डू आई। कैसे बोलेंगे? डू आई टेल अ लाई। क्या बोलेंगे? डू आई टेल अ लाई। How should I speak? What should I say? I should say, do I tell a lie? क्या मैं झूठ बोलता हूं? इस तरीके से मैं ऐसे भी कह सकता हूं, do I tell lie? Simply, sorry, do I lie? ऐसे भी बोल सकते हैं, do I tell a lie? या फिर आप कह सकते हैं, do I lie? आंसर करते हैं यस। मैं बताया था जब यस आंसर होगा तो आप डू को खा जाओगे, आप डू को खा जाओगे। कैसे बोलोगे? यस आई लाई। हाँ मैं झूठ बोलता हूं, मैं तो झूठा हूं। यस आई लाई। क्या बोलेंगे? यस आई लाई। नेगेटिव स्टेटमेंट में मैं झूठ नहीं बोलता भाई। जब नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव आंसर आपको देना है, नेगेटिव आंसर आपको करना है, यानी नॉट का यूज करना है, तो नॉट अकेला नहीं आता है। छोटा सा पिद्दू सा बच्चा है, किसके साथ लगा आएगा? डू के साथ आएगा, क्योंकि डू से पूछा था ना, डू यू या डू आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट। तो कैसे आंसर करोगे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं? आई डू नॉट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट टेल अ लाई। या फिर आप कहेंगे आई डू नॉट लाई। समझ में आता है? ऑलराइट। अच्छा, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं। मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज में 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। आई फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी थर्ड, यानी मैं फर्स्ट, आप सेकंड, बाकी थर्ड। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गए वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की कैटेगरीज और सेकंड पर्सन की कैटेगरीज और फर्स्ट पर्सन की कैटेगरीज भी सिंगुलर प्लूरल होती है। तो जब आप प्लूरल नंबर्स की बात करते हो, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, चाहे फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, आपको यू से ही पूछना है, सॉरी डू से ही पूछना है। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में पूछना हो तो डू से पूछेंगे, डू। खुद से पूछा ना, सामने वाले से पूछा ना डू यू, खुद से पूछा डू आई। ज्यादा लोगों के बारे में पूछ डालो। अब क्या वो लड़ते हैं? अगर लड़ते हैं तो बोलो उनको मेरे साथ आ जाए, दो हाथ करते हैं आज। क्या वो लड़ते हैं? वो को मतलब वे, क्या वे लड़ते हैं? डू दे फाइट। क्या लड़ना उनका पेशा है? क्या लड़ना उनकी आदत है? डू दे फाइट। क्या बोला? डू दे फाइट। अरे भाई हाँ वो लड़ते हैं, उनसे मत लड़ना। नो नो नो, तब तो ठीक है भाई, मैं नहीं लड़ता उनसे। दे यस, यस में आंसर करना होगा, तो यस दे फाइट। क्या बोलोगे? यस दे फाइट। क्या बोलोगे? यस दे फाइट। नेगेटिव आंसर, वो नहीं लड़ते हैं, दे डू नॉट फाइट। क्या बोलोगे? दे डू नॉट फाइट, दे डोंट फाइट। आप ये भी कह सकते हैं, डोंट फाइट, दे डोंट फाइट, दे डोंट फाइट।
अच्छा, क्या वो तो धोबी जैसे लग रहा है, क्या वो कपड़े धोते हैं? डू से पूछोगे, डू दे वॉश, क्या बोलोगे? डू दे वॉश क्लोथ्स, क्या बोलेंगे? डू दे वॉश क्लोथ्स, क्या बोलेंगे? डू दे वॉश क्लोथ्स बोलना है. This is the most important thing to learn any language. If you speak it, then you learn it. Right? तो कैसे बोलोगे? क्या वे कपड़े धोते हैं? Do they wash clothes? इस तरह से. अच्छा, क्या लोग झूठ बोलते हैं? ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है ना, तो भी आप डू का इस्तेमाल करोगे. कैसे बोलोगे? डू पीपल, क्या बोलोगे? डू पीपल टेल अ लाई? दिस इज राइट. व्हाट शुड यू से इज, यू वुड से do people tell a lie? Yes, people tell a lie. What would you say, guys? You would say yes, people tell a lie. नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर करना होगा, जिससे सवाल पूछा उसके साथ नॉट. नो, आई डू नॉट, क्या बोलोगे? आई डू नॉट, सॉरी, दे डू नॉट आपको कहना. एक्चुअली दे डू नॉट टेल अ लाई. मैं तो नहीं बोलता हूं, है ना, कभी कभी बोल भी लेता हूं थोड़ा बहुत, है ना. दे डू नॉट टेल अ लाई. They do not tell lie. उनके बारे में पूछ रहे थे ना, they do not tell a lie. अच्छा, क्या वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं? कैसे पूछोगे? Do they people, क्या वे लोग, do they people get up early in the morning? क्या बोलोगे? Do they people get up early in the morning? आंसर yes में. yes करते वक्त do नहीं कहना आपको. yes, they people, yes, they people get up early in the morning. yes, they people wake up early in the morning. नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर करना होगा they do not. क्या बोलेंगे? They do not get up early in the morning या फिर they do not wake up early in the morning. I hope guys this session is liked by you all. अगर नहीं समझ में आया, कोई सी बात अगर आपके दिल में खटक रही है कि नहीं समझ आया पुराना वाला सेशन, ये वाला सेशन, प्लीज comment me in the comment box. I will definitely get back to you guys, and I will make specific videos on that. If you mention some topic name over there, definitely I'll be available for you in this channel of yours. So guys, if you have any question anytime, please ask me. अभी के लिए इतना ही रखेंगे. I will see you in the next video session. Till then, bye bye and take care guys.